हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस यहाँ यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं या क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए इन दो डेक से जो है मैसेजेस निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। नेक्स्ट है द एम्परर, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट इज द मैजिशियन। ओके, अंत भला सो सब भला, लिटरली। ओके, ये कहावत आपके लिए इस टाइम में सिद्ध होने वाली है। आप ओवरऑल आपका ये जो टाइम है काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, रिलेशनशिप वाइज यस, वेरी गुड। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं। करियर में, रिलेशनशिप के मामले में सब चीज़ बहुत ही परफेक्ट है। इनफैक्ट आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। ओके, अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि करियर से रिलेटेड भी। अब आप किस डायरेक्शन में किस तरह से जाओगे, क्या करोगे, अब आप इस बात को समझिए और सुनिए। ठीक है, सो पहले हम आपके करियर को डिस्कस करते हैं। ओके, करियर वाइज यस, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ठीक है, उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ पे डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं करते हो, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, और ज़िंदगी को बहुत ही हल्के में ले रहे हो, देन उन लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज रहेंगी। ओके, सो पहले तो आप, अगर ऑलरेडी आपकी पर्सनैलिटी, वैसे तो देखो आप हो इस तरह के कि यस डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, स्ट्रिक्ट भी हो आप एंड मैच्योरिटी भी है आपके अंदर। ओके, अगर आप इसी तरह से आगे बढ़ते हो देन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स इन योर लाइफ। ठीक है, ये सिंपली सी बात है। सो करियर में क्या है, यहाँ दिख रहा है कि आपको लोग पुल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपको पीछे खींच रहे हैं। डीमोटिवेट भी लोग आपको कर सकते हैं इस टाइम में कि आपके बस की बात नहीं है, आप ये मत करो, वो मत करो। ओके, लेकिन आपको क्या है, अपने उद्देश्य पर कंटिन्यूसली लगने की ज़रूरत है। और कंटिन्यूस लगने का मतलब ये है कि आपको अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, एफर्ट्स कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करने हैं, यानी कि ठीक है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आकर खड़ी होंगी। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आप एक मैजिशियन, बिकॉज मैंने कहा ना अंत भला सो सब भला, तो आप ये समझ जाइए कि आपके लिए जो मैजिशियन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जिस तरह से चीज़ों को व्यू करोगे, जैसा सोचोगे वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, आपके हाथ में है कम्प्लीटली। थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखिए, अपने दिल और दिमाग को ज़रा बैलेंस में करके जो है डिसीजन लीजिए, देन आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस जो है बहुत अच्छे से आएगी। आप बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करते हो दैन यस इट विल वर्क मैजिकली फॉर यू। ठीक है, तो कोई भी मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो, कोई टेक्निक यूज़ करते हो, देन आपकी विश पूरी होने का ये समय है। ओके, सो यहाँ पे पहले तो ये चीज़ है। ब्लेसिंग्स आपके साथ है, एंजल्स की पूरा आशीर्वाद है आपके पास। ठीक है, एक प्योरिटी है आपके अंदर,
उस प्योरिटी को एंड उस पावर को सही से यूज़ कीजिए, देन आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतरीन होंगी। साथ ही आपके सामने जब कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगी तो आपको क्या है, बाहर की चीज़ों से क्विकली अट्रैक्ट नहीं होना है, उसके जड़ तक जाओ, अच्छे से मतलब कि एनालाइज करो, देन गो अहेड। ओके, बाहरी चीज़ों से आप प्रभावित होते हुए दिख रहे हो, थोड़े इल्यूजन्स में भी हो आप, सो इल्यूजन से आपको बाहर निकलना है, ये भी आपके लिए यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी। ठीक है, अगर आप डे ड्रीमिंग करते हो, बहुत ही ख्यालों की दुनिया में रहते हो, आपको सामने जो भी अच्छा चीज़ आए आपको लगता है यस दिस वन इज़ बेटर, ओके दिस वन इज़ बेटर, ये उससे बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, तो एक कन्फ्यूज़न वाला ना आपका दिमाग इस टाइम में रहेगा, जब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी और आपको गलत चीज़ें आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन यहाँ आपको अपनी विजडम का यूज़ करना है। ठीक है, तब आपका डिसीजन सही होगा और इल्यूजन से थोड़ा सा दूर रहिएगा। कोई भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा आप। ओके, सेम विद बिजनेस ऑल्सो, अगर आप कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हो, आप सोच रहे हो किसी के साथ बिजनेस करने का, तो प्लीज़ उस इंसान के बारे में जो है वेरीफाई कर लीजिए कि कहीं ये ना हो आपको धोखा दे दे या नुकसान। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नुकसान हो जाएगा, बट यहाँ पे आपका माइंड ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है बहुत सारी अच्छी चीज़ों को एक साथ देखकर, और हो सकता है इनफैक्ट दिस इज़ पॉसिबल कि अगर 4 अपॉर्चुनिटी आपके सामने हैं तो 4 में से कोई 2 या 3 गलत भी होंगी। ओके, तो इस चीज़ का आपको मेनली ध्यान रखना है। सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो, रिलेशनशिप में भी आपको लोग थोड़ा सा मतलब कि कम आंकने की जैसे कि कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि अगर थोड़ा सा भी एज बढ़ गई किसी की, स्पेशली इन इंडिया, अगर 30-35 से ऊपर कोई है तो उसे बहुत ही डीमोटिवेट करना स्टार्ट कर देंगे, या अनहैपनिंग किसी के लाइफ में हो गई कुछ, लाइक डिवोर्स केस हो गया बिफोर 30 और 35 किसी का, या वीडियो वाला कुछ हो गया, या कोई ब्रेकअप किसी का अगर सपोज हो गया, तो लोग उसे बहुत ही मतलब कि नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, सेम थिंग्स यहाँ आपके साथ भी होंगी, लेकिन आप अगर, मैंने कहा ना स्टार्ट में आपसे कि अगर आप बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो, आपको खुद है, एक मैच्योरिटी लेवल आपका अच्छा है ना, देन आपको अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओगे आप अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ इस मैटर में भी लोग आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट कर सकते हैं, कुछ बुरा भला बोल सकते हैं कि नहीं आप को कोई नहीं मिलेगा या मिलेगी, ऐसा नहीं सोचो, वैसा नहीं, जो मिल रहा है कलेक्ट कर लो। ठीक है, ये वाली इस चीज़ें अगर कोई आपसे बोल रहा है देन उसे आपको निग्लेक्ट करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको चाहिए, आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, बहुत मेहनती हो, और मैंने कहा ना कि अगर आप एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी के हो, ठीक है, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। एक स्ट्रिक्ट लाइफ आप जीते हो और आपके अंदर वो मैच्योरिटी है, चाहे आपकी एज भले कितनी भी हो, ओके 30 की हो, बट आपके अंदर जो मैच्योरिटी है वो 55 प्लस तक की है। ओके, 50 प्लस वाले लोगों की है और 60 प्लस की। तो वैसे अगर आप पर्सनैलिटी के हो तो यस, आप एक अच्छा डिसीजन, एक सही डिसीजन यहाँ शादी के लिए लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, और अगर कोई इमैच्योर है देन वो कंफ्यूज ही हो जाएगा, वो बाहरी चीज़ों से बस अट्रैक्ट होगा, वो तह तक नहीं जाएगा कि रियल में वो पर्सन कैसा है। ठीक है, तो रिश्ते आपके लिए आएंगे, शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं, अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू देख रहे हो तो भी, लव मैरिज करना चाहोगे तो भी लव मैरिज में भी यस, समवन इज़ ऑफरिंग हिज और हर लव फॉर यू। ओके, कोई है यहाँ पे जो आपको पसंद करता है, आपको प्यार करता है, और वो शायद आपके कांटेक्ट में आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ यूनिवर्स भेज रहे हैं, चाहे वो लव मैरिज के थ्रू है या अरेंज मैरिज के थ्रू है। ओके, कोई एक इंसान ऐसा है, अगर बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं तो मैं बता दूं, कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर है उसमें जिसके मन में आपके लिए मतलब सच्ची फीलिंग्स है, सच्चा प्यार है, केयर है, इमोशंस है, बहुत ही नर्चरिंग बिहेवियर है उस इंसान का। ओके, और ये यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, और तो आप आगे बढ़िए इस रिलेशनशिप में, ब्लेसिंग्स के साथ आ रहा है ये, एंजल्स आपके लाइफ में भेज रहे हैं, ईश्वर भेज रहे हैं।
तो एक कंप्लीट पर्सन है, मतलब जो प्यार के मैटर में होता है, ओके। इट्स नॉट अबाउट लुक्स और फाइनेंसेस एसेट्रा, बट एक जो रियल पर्सनैलिटी, एक अच्छा इंसान होता है ना, वो एक अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में इस समय में आता हुआ दिख रहा है, ओके। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि किसे सेलेक्ट करूं, और आपको क्या है, डबल फेस वाले लोग थोड़े से ज़्यादा जल्दी जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, सो बी केयरफुल, ओके। थोड़ा सा टाइम लीजिए, देन टेक योर डिसीजन, ये बस आपसे कहना चाहूँगी, ओके। तो केयरफुल रहना है, बाकी चीज़ें आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। हेल्थ वाइज यस, एक गुड टाइमिंग है आपके लिए, कमिटमेंट मिल सकता है, रिकन्सिलिएशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम पीपल, ओके। अगर लास्ट 7 मंथ से लेकर 1 ईयर के बीच में किसी के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रही है, तो अब आपका रिकन्सिलिएशन भी यहाँ पे पॉसिबल है, ओके। अगर आप एफर्ट्स कर रहे थे तो यस, ये अब आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी, ओके। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज, चेंजेस जो है आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होते हुए दिख रहे हैं, सो भी पॉजिटिव, आपके जैसे थॉट्स होंगे आप वैसी ही लाइफ को जो है क्रिएट कर सकते हो, ये पावर यूनिवर्स आपको इंटेंटिव्स दे रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है। यू कुड यूज़ सम सेल्फ केयर टाइम लाइक नाउ, शेड्यूल इट ऑन, यस। अपनी सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ओके। बिलीव इन योर सेल्फ, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपना ध्यान रखो, एंड यस, अपने लुक्स का ध्यान रखो, अपने कपड़ों का ध्यान रखो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, हर तरह से इमोशनली एंड फिज़िकली हर तरह से आपको जो है सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, पानी डाइट वगैरह जो है अपनी ठीक से पियो, खाओ, ये आपके लिए है, ओके। एंड यस, मैंने कहा भी ना, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। बेट ऑन योर सेल्फ, टेक चांसेस, रीच योर ड्रीम्स, यू हैव गॉट दिस, यस। अपने आप को ही चैलेंज दो कि यस आई कैन डू दिस थिंग, ओके, मैं इसे अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, देन 100% आपको जो है रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके सपने जो हैं पूरे होंगे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए, ट्रस्ट योर सेल्फ ऑलवेज, ट्रस्ट अदर्स वंस दे हैव अर्नड इट, ओके। खुद पे यकीन रखिए हमेशा, ठीक है। दूसरों पर एक बार करो, लेकिन अपने आप पे आपको हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए, आप पर विश्वास रखो, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा एक डिसिप्लिन माइंडसेट अगर आपका है ना, स्ट्रांग है बहुत माइंडसेट आपका, दिमाग, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगी आगे भी। और हाँ, एक और चीज़ है, गुस्सा नहीं करना है। और दूसरी चीज़ जो आपको केयरफुल रहना है वो ये है कि अगर आप बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा के हो, मतलब कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है अगर आपकी, ठीक है, कंजर्वेटिव थिंकिंग के अगर आप हो, तो उसे थोड़ा सा आपको जो है सॉफ्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है, देन आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन लग जाएगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग होते हैं ना कि अपने ही कास्ट में शादी करेंगे, अपने कास्ट से बाहर नहीं जाएंगे। रिलीजन तो चलो माना एक बार को थोड़ी सी बड़ी चीज़ हो जाती है कि यस नहीं करनी चाहिए, बहुत फ़र्क आ जाता है, बट अपने कास्ट में भी लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ 50 चीज़ देखते हैं, इसमें भी ये है वो है, जो भी है, तो थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड आपको होने की ज़रूरत है यहाँ पे। लेट्स सी और यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यहाँ मैसेजेस है, यू नीड टू लीव योर पार्टनर, ओके। तो अगर कोई आपकी लाइफ में एक टॉक्सिक पर्सन है जो कि आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी है, तो आपको कोई, आप में से कुछ लोगों की शायद अच्छी नहीं चल रही है लव लाइफ और मैरिड लाइफ व्हाटएवर, तो शायद आप में, आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि आपको जो है पार्टनर को छोड़ देना चाहिए। यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और वेकेशन, थोड़ा सा घूमने फिरने जाइए, बेटर रहेगा आपके लिए, आपका दिमाग सही होगा। यू नीड टू टेक रेस्ट, आपको थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है डेली के कामकाज से, अगर आप बहुत थक गए हो तो। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके। कुछ लोगों का यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी शो हो रहा है लव लाइफ से रिलेटेड, खास करके जिनके में कहते हैं प्रॉब्लम होती है, लाइक लड़ाई झगड़ा बहुत होता है लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, तो उनका जो है कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन होता है पास्ट लाइफ का, ओके। यू शुड लिसन टू अदर पीपल्स एडवाइस, आपको जो है दूसरों की सलाह मशवरा सुनने की, मानने की ज़रूरत है। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू इज़ हेयर,
someone is giving you evil eye. ओके, सो आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे जो है नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती होगी. सो बेटर है कि ज़्यादा आप ना बोलें किसी से, ज़्यादा चीज़ें जो है शेयर ना करें. ध्यान रखिएगा इस चीज़ का. ओके, ताकि आपको नज़र वगैरह ना लगे. और एक चीज़ आप कर सकते हो, नहाने के पानी में डेली ना आप थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करके नहाना स्टार्ट कर दो. हाफ़ स्पून या 1 स्पून लास्ट में आप ले सकते हो. घुमाओ, मतलब मिक्स करो पानी में साफ़ में, और 2-3 मग डब्बे जो है अपने ऊपर डाल लो. बालों पे नहीं डालना है नमक का पानी, इस चीज़ का ध्यान रखना, बाल सफ़ेद हो जाते हैं. ओके, बाकी यस, बिलो नेक आप डालिएगा. ठीक है, तो जो भी मतलब नेगेटिविटी है वो भी कहीं ना कहीं आपसे दूर रहती है. और ईश्वर का नाम हमेशा लीजिए, भगवान पे विश्वास रखिए, आपके काम ज़रूर बनेंगे. ओके, क्योंकि उनसे बड़ी कोई भी सुप्रीम पावर नहीं है जो हर तरह की बुरी नज़र को, मैजिक, ब्लैक मैजिक, सबको जो है रिमूव कर सकती है आपकी लाइफ से, और आपकी लाइफ को तुरंत से बदल भी सकता है. तो केवल ईश्वर ही है. ओके, सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.